जय हिंद दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पीसीएम स्टडी में। तो आज एनसीईआरटी मैथ क्लास 10th एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 7 कराएंगे। ठीक है, आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए आज का क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन पढ़ेंगे, उसके बाद समझेंगे, उसके बाद हल करना आरम्भ करेंगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है उसको पहले पढ़ लेते हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या दे रखा है। क्वेश्चन में दे रखा है कि कोई तंबू एक बेलन के आकार का है। कोई तंबू एक बेलन का आकार का है जिस पर एक शंकु अध्यारोपित है। यदि बेलनाकार भाग की ऊंचाई और व्यास क्रमशः 2.1 मीटर और 4 मीटर है तथा शंकु की तिर्यक ऊंचाई 2.8 मीटर है, तो इस तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवस का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। साथ ही 500 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से इसमें प्रयुक्त कैनवस की लागत ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिए कि तंबू के आधार को कैनवस से नहीं ढका जाता है। ठीक है, इसमें चित्रतापूर्ण अब ये आपकी समझ में आएगा, वो चित्र के हिसाब से आएगा। क्लियर है, ये किससे समझ में आएगा? चित्र के हिसाब से आएगा, क्योंकि आपको जब तक चित्र नहीं देखने के लिए मिलेगा जब तक आप इसे हल नहीं कर सकते। क्योंकि आपको तंबू मालूम होगा, तंबू किसे कहते हैं। चलो मैं यहाँ पे चित्र के माध्यम से समझाता हूँ आपको। तो अब देखिए यहाँ पर मैंने चित्र बनाया है, ये चित्र। ठीक है ना, इस चित्र को समझोगे जब भी आप हल करना आरंभ करोगे। ठीक है, तो इस चित्र को देखिए, समझिएगा ध्यान से। ये कह रहा था एक बेलनाकार है। ठीक है, कोई तंबू है एक बेलनाकार, इसके ऊपर एक शंकु अध्यारोपित है। ये वाला एक शंकु है जो अध्यारोपित है। इसका जो व्यास दे रखा था यहाँ से यहाँ तक, वो दे रखा था मैं 4 सेंटीमीटर, और यहाँ से इसकी त्रिज्या कितनी हो गई? 2 सेंटीमीटर त्रिज्या हो गई। ठीक है, और तिर्यक ऊंचाई दे रखी थी, वो रखी मैंने 2.8 मीटर, और इसकी बेलन की हाइट दे रखी थी, वो रखी थी 2.1 मीटर। ठीक है, तो अब देखिएगा ध्यान से। अब इसका पूछा था मैं पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा था। तो मैं इस बेलन का, इसमें कह रहा था इसका जो आधार है वो नहीं लिया गया, जो इसका आधार है वो नहीं लिया गया। वो कह रहा है ओनली इस बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल और शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हुआ। तो मैंने कहा कि शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल और इस बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस कर दूंगा तो मुझे इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल मालूम पड़ जाएगा। क्लियर, तो मैंने यहाँ पर मैं कह सकता हूँ, देखिएगा यहाँ पर लिख भी दिया है गिवन है, वो दे रखा है r बराबर 2 सेंटीमीटर, l = 2.8 सेंटीमीटर। ठीक है, और यहाँ पर कह रहा है पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो मैंने कहा बेलन का क्षेत्रफल प्लस शंकु का क्षेत्रफल। ठीक है, तो यहाँ पर आप सूत्र लिख के इसकी वैल्यू पुट कर दोगे तो आपको आंसर प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर चित्र की मेन बात थी, चित्र समझ ही गए होंगे आप। तो चलिए इसकी वैल्यू रखकर आंसर निकालते हैं। तो इसकी वैल्यू कितनी है? बेलन का क्षेत्रफल होता है, वो होता है आपका 2πr/h। सूत्र तो याद हो गया होगा आपको, क्योंकि हर एक क्वेश्चन में लग रहा है ये सूत्र। तो प्लस शंकु का क्षेत्रफल क्या होता है? वो होता है आपका πr/l। ठीक है, सारी वैल्यू हमें दे रखी है। अब इसमें सिर्फ वैल्यू लगानी है और आंसर आपको मिल जाएगा। तो लगा दीजिए। पहले देखिए मैंने आपको बताया था कि सरल करने के लिए इसमें कुछ कॉमन मिल रहा हो तो कॉमन ले लेते हैं। तो इसमें कॉमन क्या मिल रहा है? इसमें कॉमन मिल रहा है πr। ठीक है, देखिए πr इसमें भी है, πr इसमें भी है, तो इसमें πr कॉमन ले लेंगे, πr। तो क्या बचेगा? इसमें बचेगा 2h, और प्लस इसमें क्या बचेगा? इसमें बचेगा ओनली l। ये तो बचेगा। सरल करने के लिए कॉमन ले लेते हैं। अब रख देते हैं इसकी वैल्यू। तो वैल्यू रखेंगे तो क्या होगा? देखिए πr ऐसे का तैसा रहेगा और 2 जैसे का तैसा रहेगा गुणित में। और h की वैल्यू कितनी है? h की वैल्यू तो मैं निकाल ही चुका हूँ। देखिएगा यहाँ पर दे रखी थी 2.1 मीटर। ठीक है, 2.1 मीटर दे रखी थी, तो लगा दीजिए 2.1 प्लस l लंबाई कितनी है? देखिए तरह की ऊंचाई वो दे रखी 2.8। जिस तरह की ऊंचाई होती है शंकु की, ये दे रखी है हमें 2.8। अब करते आगे, तो क्या होगा? पाई की वैल्यू लगा दीजिएगा। पाई की वैल्यू होती है 22/7। आर की वैल्यू जो त्रिज्या है वो कितनी दे रखी है? वो तो आपको मालूम ही 2 सेंटीमीटर दे रखी है। तो 2 अंदर क्या दे रखा है? अगर 21 का गुणा 2 में करूँगा तो कितना हो जाएगा? 4.2 हो जाएगा, क्योंकि 21 दूनी 42 होता है। पॉइंट लगाएगा अंक बाद, अंक बाद पॉइंट लगा दिया, प्लस 2.8। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो चुका होगा। अब चलते आगे, तो क्या होगा? अब करते हैं कैलकुलेशन। तो ये कितना हो जाएगा? 4.2 और 2.8, तो 22 जैसे कहता सर रहने देते हैं। 7 गुणित 2 गुणित, तो ये हो जाएगा हमारा कितना? 7.0। ठीक है ना, ये हो जाएगा।
कि एक पॉइंट बाद 0 है तो एक बाद पॉइंट हमने एक अंक बाद पॉइंट लगा दिया, ठीक है। 4 और 2 6, 6 और 8 और 2 10, 1 हो गया तो ये 10 7 हो गया, 7 70 हो गया मतलब, तो एक अंक बाद पॉइंट था तो एक अंक बाद पॉइंट लगा दिया। तो अब चलते आगे क्या होगा, अब इस पॉइंट को उठा लेता हूँ मैं और नीचे 0 बढ़ा लेता हूँ। अब इस 7 से काट सकता हूँ मैं कितनी बार, 10 बार कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। और 10 से ये भी कर सकता है हमारा, बिल्कुल कर सकता है। अब चलते आगे, क्या बचा, 22 बचा, 2 बचा, तो यहाँ पर करेंगे कुछ, यहाँ पर तो 22 गुणित 2, ठीक है। अब 22 के गुणा 2 में करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 44 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये आंसर आया हमारा 44 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा क्षेत्रफल आया इन दोनों का। अब इसमें एक शर्त और दे रखी थी हमें, वो दे रखी थी कि इसका क्षेत्रफल आया है वो प्रति सेंटीमीटर 500 रुपये प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से इसकी रेट याद करनी है, ठीक है। कितना प्राइस हो जाएगी इसके, जैसा कि 44 सेंटीमीटर स्क्वायर आया है, इसका प्रत्येक सेंटीमीटर 500 रुपये की दर से कितना हो जाएगा इसका पूरा पैसा पूछ रखा है पैसों में। तो चलिए कर देते हैं सिंपल, इसमें कुछ नहीं है, देखिएगा 44 सेंटीमीटर रखा है तो 44 लिख लेता हूँ मैं, गुणित में कितने रुपए की दर से, इसे बिचवाने के लिए कह रहा है, इसे कह रहा है 500। तो जब 500 गुणा करोगे इसमें आप, तो ये हो जाएगा हमारा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 22,000, 1 2 3, यही तो हो जाएगा ना, 22,000 हो जाएगा। यही आपका आंसर है, यहाँ पर लिख भी सकते हो।